हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम सब हिंदी पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश पढ़ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है थ्री फूलिश फ्रेंड्स। इसे कहते हैं थ्री, इसको बोलते हैं फूलिश, इसे कहते हैं फ्रेंड्स। यानी थ्री माने तीन होता है, फुलिश माने मूर्ख होता है, और फ्रेंड्स माने होता है मित्र। यानी कि तीन मूर्ख मित्र। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? तीन मूर्ख मित्र। अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ONCE इसे कहते हैं वंस। THERE इसको बोलते हैं देयर। LIVED इसे बोलते हैं लिव्ड, इसे बोलते हैं ठीक है। TORTOISE इसे बोलते हैं टॉर्टाइज। एंड टू क्रेन्स इन अ पॉन्ड नियर अ फॉरेस्ट। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। तो वंस कहते हैं एक समय, एक बार। ओके, एक बार। ओके, लिव्ड कहते हैं रहना या रहता, क्योंकि यहाँ पर डी आया है, मतलब सेकंड फॉर्म है। अब बोलते हैं एक, क्या बोलते हैं? एक। ओके, अब टॉर्टाइज कहते हैं कछुआ। क्या होता है? कछुआ। टॉर्टाइज मतलब क्या होता है? कछुआ होता है, ठीक है। अब एंड माने होता है और। ओके, एंड टू कहते हैं दो को। क्रेंस, CRANES, क्रेंस बोलते हैं सारस। यहाँ पर एस लगा हुआ है, मतलब दो हैं। यहाँ पर ए, अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो मान मान लीजिए यहाँ पर सारफ होता है एक ही। सारस, क्रेंस माने क्या होता है? सारस। इन बोलते हैं मैं, इनको हिंदी में कहते हैं मैं। ओके, अको कहते हैं एक, को हिंदी में क्या कहते हैं? एक। वैसे ऐसे ए बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं एक। POND इसको बोलते हैं पॉन्ड। सॉरी, पॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। अगर हिंदी की बात करें, पॉन्ड भी फिर तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। ओके, अब नियर कहते हैं पास। नियर माने क्या होता है? पास। ये हमारा इंग्लिश में क्या है? नियर, और हिंदी में हमारा पास है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं एक। ओके, अब ये लिखा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को इंग्लिश में तो फॉरेस्ट ही बोलेंगे और हिंदी में कहते हैं जंगल। क्या कहते हैं सर? जंगल। अब जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक इस पूरे की हम हिंदी करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी। तो एक बार देखते हैं पहले इंग्लिश। वंस देयर लिव्ड अ टोर्टाइज एंड टू क्रेन्स इन ए पॉन्ड नियर अ फॉरेस्ट। ओके, तो एक बार इसकी हिंदी करते हैं। वंस देयर कहते हैं एक बार, लिव्ड माने रहता था, माने एक, टोर्टाइज माने कछुआ। तो एक बार एक कछुआ, एंड और, टू माने दो, और दो। एक बार एक कछुआ और दो सारस, इन ए पॉन्ड मतलब तालाब में, इन ए पॉन्ड एक तालाब में, ठीक है। नियर ए फॉरेस्ट, नियर माने होता है पास, माने एक, फॉरेस्ट माने जंगल। तो मतलब एक बार एक कछुआ और दो सारस एक तालाब के, मतलब एक जंगल के पास एक तालाब में रहते थे। इतना क्लियर? जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहीं तक उसकी हिंदी करेंगे। जी हाँ सर, हम समझ रहे हैं, अब समझते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, THEY इसे कहते हैं दे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। और दे को हिंदी में कहते हैं वे। क्या कहते हैं? वे। ओके, हाँ सर। अब ये लिखा है WERE, इसे कहते हैं वर। क्या बोलते हैं? वर। ओके, अब यहाँ पर लिखा है फास्ट, FAST, इसे क्या बोलते हैं? फास्ट। लेकिन वर को हिंदी में था कहते हैं, ठीक है, था। देख लेना, वर। फास्ट माने होता है तेजी से या फिर तेज, जल्दी, तेजी, ठीक है। फ्रेंड्स बोलते हैं मित्र या फिर दोस्त। ओके, अब यहाँ पर बिंदी लगी है, फुल स्टॉप, तो यहीं तक इसकी हिंदी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, THEY दे वर फास्ट फ्रेंड्स। तो मतलब दे माने वे होता है, वर माने था, थी, थे, फास्ट माने तेजी, जल्दी या फिर जल्दी बोल देंगे, फ्रेंड्स माने मित्र। तो वे जल्दी ही मित्र बन गए। क्या बन गए? मित्र। एक बार एक कछुआ और दो सारस एक तालाब के पास, एक जंगल के पास, एक तालाब में रहते थे और वे जल्दी ही मित्र बन गए। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए, ये लिखा है दे। ओके, पढ़ चुके हैं पहले ही, वो लिखा है दे। तो दे माने हमारा वे होता है। ओके, वर माने थे होता है। अब यहाँ पर लिखा है स्पेंडिंग, SPENDING, इसको क्या बोलते हैं? स्पेंडिंग। स्पेंडिंग माने क्या होता है सर? स्पेंड बोलते हैं बिताना, बिताना, ठीक है, स्पेंडिंग माने। अब यहाँ कहते हैं देयर, देयर कहते हैं वहाँ। अगर देयर शुरू में आता है तो उस देयर का प्रयोग होता है, अगर बीच में देयर आ गया हमारा तो इस देयर का अर्थ हमारा क्या होगा? वहाँ। लाइफ कहते हैं जीवन, ठीक है, ये हमारा लाइफ है। हैप्पीली, हैप्पीली बोलते हैं खुशहाली या फिर खुशी से, खुशी से। ओके, हाँ सर। अब देखिए, एंड है, तो एंड माने और होता है,
ओके, फैमिली, कॉमली, कॉमली का मतलब होता है कामली, काम है, यहाँ पर एल साइलेंट रहता है, इसको हम कहते हैं कामली। कामली का अर्थ होता है शांति से, शांत रूप से, ठीक है, शांति, शांति से। अब यहाँ पर बिंदी है फुल स्टॉप, तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। दे वर स्पेंडिंग देयर लाइफ हैप्पीली एंड कामली। इंग्लिश पढ़ लोगे? जी हाँ सर। अब इसकी हिंदी कैसे करेंगे सर? चिंता मत कीजिए, डोंट फिकर। दे माने वे होता है, हाँ। वर माने था, थी, थे, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। अब उसके ऊपर है कैसे हमें लगाना है। स्पेंडिंग माने बिताना होता है, देयर माने वहाँ, लाइफ माने जीवन, हैप्पीली माने खुशी से, एंड माने और, कामली माने शांति से। तो अब हमको इसको लाइन में लगाना है। तो वे शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। क्या कर रहे थे? बिता रहे थे। देयर वहाँ पर, कहाँ पर? वहाँ जो जंगल है, जंगल के पास तालाब है, वे खुशी से आराम से वहाँ पर अपना जीवन शांति से बिता रहे थे। बोल लोगे? हाँ सर, सीख रहे हैं, बस सीखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए ONCE, इसे बोलते हैं वंश। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वंश। ये तो हमारी इंग्लिश वंश होगी, बट इसकी हिंदी क्या होती है? तो मैंने कहा था वंश माने एक बार होता है, तो यहाँ पर लिखिए एक बार, ठीक है, एक बार। देयर वॉज नो रेन, देयर बोलते हैं वहाँ, ठीक है। वॉज माने था होता है, ठीक है। अब नो माने नहीं। अब रेन कहते हैं बारिश या वर्षा, ठीक है, वर्षा। इन माने माँ, इन माने क्या होता है? मैं, ओके। दैट माने वह होता है, या फिर वहाँ भी हो सकता है, ये तो हमारी प्रीपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करती है। दैट माने उस भी हो सकता है। यहाँ पर दैट एरिया लिखा है, तो मतलब उस क्षेत्र, एरिया कहते हैं क्षेत्र, और दैट माने उस। तो एक बार वहाँ या फिर उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो यहीं तक सिर्फ इसकी हिंदी करेंगे। तो वंस देयर वॉज नो रेन इन दैट एरिया, तो एक बार वहाँ पर बारिश नहीं हुई, मतलब उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉन्ड, इसे कहते हैं दी बोल सकते हैं, ठीक है, द भी कहते हैं, लेकिन दी बोलते हैं अधिकतर। तो दी पॉन्ड, क्या बोलेंगे? दी पॉन्ड वाटर विगेन टू ड्राई, सॉरी, यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर दी पॉन्ड, पॉन्ड बोलते हैं तालाब, क्या कहते हैं? तालाब। वाटर बोलते हैं जल या पानी। बिगेन माने दोबारा या फिर से, ओके, फिर से बोल सकते हो। टू ड्राई बोलते हैं सूखना, सूखा पड़ना या सूखना। तो द पॉन्ड, तालाब, वाटर विगेन टू ड्राई, विगेन कहते हैं जल्दी है, दोबारा, फिर से। तो जो तालाब था वो जल्दी ही सूख गया। अगर वहाँ पर बारिश नहीं होगी तो तालाब क्या हो गया? सूख गया, ठीक है। ड्राई बोलते हैं सूखना, तो जल, वाटर बोलते हैं जल। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए, दी क्रेन्स सेड, क्रेन्स बोलते हैं सारस, क्या बोलते हैं? सारस। और दी का तो प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखें, दी की कोई मीनिंग नहीं होती हिंदी में। सेड माने होता है कहा, यहाँ पर सिंपल पास्ट सेंटेंस है। तो द क्रैन सेड, सारस ने कहा, ओके। अब यहाँ पर देखिए, टू द टॉर्टाइस, टू कहते हैं अगर किसी से बात करने के लिए दूसरे का प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे इंसान से कहते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो द क्रैन सेड, ओके। टू द टॉर्टाइस, टॉर्टाइस कहते हैं कछुआ, क्या कहते हैं सर? कछुआ। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। द क्रेंस, क्रेंस यहाँ बहु ऐसे लगाया तो मतलब बहुवचन दोनों कह रहे हैं एक साथ। तो सारस ने कहा, सेड माने कहना, टू द टॉर्टाइस, कछुआ से। द पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब, दी पॉन्ड, ओके, तालाब। वी माने हम या फिर हमें। लिव माने रहना होता है, और इन माने में होता है, और बिल का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब है। गेट माने जल्दी ही, गेट ड्राई, जल्दी सूख गया, ठीक है। वेरी सुन, बहुत ही शीघ्र। वेरी कहते हैं बहुत, ओके। सुन माने शीघ्र या जल्दी। अब ड्राई बोलते हैं सूखा, ओके, सूखा। और विल गेट बोलते हैं जो प्रयोग होता है, ध्यान से देखना। द क्रैन सेड, सारस ने कहा, टू द टॉर्टाइस, कछुआ से। द पॉन्ड, तालाब, वी लिव इन विल गेट ड्राई वेरी सुन, कि तालाब जल्दी ही सूख जाएगा। वी लिव, लिव कहते हैं रहना, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, सॉरी, क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर रह तो रहे हैं। तो इन विल गेट ड्राई वेरी सुन, ये तालाब जल्दी ही सूख जाएगा, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इतना क्लियर? हाँ सर। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। द टॉर्टाइस सेड, टॉर्टाइस कहते हैं दी टॉर्टाइस, कछुआ, क्या कहते हैं? कछुआ, ओके। तो कछुआ। सेड, सेड मतलब कहा, तो कछुआ ने कहा, ओके। टॉर्टाइस सेड, कछुआ ने कहा, इट इज़ वेरी बैड सिचुएशन। इट का तो प्रयोग होता है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करता है।
इज माने है होता है, वेरी माने बहुत, ओके, बैड माने बुरी या फिर बेकार, सिचुएशन कहते हैं परिस्थिति या फिर स्थिति, परिस्थिति, ओके। ध्यान से देखिए, टोटाई सेट, कछुआ ने कहा इट इज़ वेरी बैड सिचुएशन, ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है। जो कछुआ बेचारा कह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही बैड मतलब बुरी परिस्थिति है, अगर यहाँ पर सूखा पड़ चुका है, तालाब में पानी नहीं है, तो कैसा लगेगा उनको, बेकार लगेगा या नहीं। हाँ सर। फोर कहते हैं के लिए, ओके। अब किसके लिए, अब यहाँ पर पीछे अफ लिखा है, अस माने हमारा, ये ऑब्जेक्ट होता है वी का। तो कछुआ ने कहा ये हमारे लिए बहुत ही बुरी परिस्थिति है। कैसी परिस्थिति है, बुरी। जी हाँ सर। अब यहाँ पे देखते हैं नाव, नाव माने अब होता है, ओके। अब वॉट माने क्या होता है, क्या होता है क्या, वॉट माने क्या होता है क्या, शुड माने होता है चाहिए, फुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वी माने हम होता है, और डू माने होता है करना, डू माने क्या होता है करना। तो कछुआ कह रहा है नाउ व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, वी हैव टू लीव, वी माने हमें या हम, हैव टू लीव, लीव कहते हैं छोड़ना, क्या कहते हैं छोड़ना, ओके। दिस माने यह, पॉन्ड माने तालाब, ओके, तालाब, पॉन्ड माने क्या होता है तालाब, एंड माने और, सर्च माने खोजना होता है, ओके। ऑफ माने का, एनी माने दूसरा, एनी माने कोई, ठीक है, एनी माने क्या होता है कोई होता है, अदर माने होता है दूसरा, एंड पॉन्ड कहते हैं तालाब, क्या कहते हैं तालाब। तो पहले इसको पढ़ते हैं यहाँ से, वी हैव टू लीव दिस पॉन्ड एंड सर्च ऑफ एनी अदर पॉन्ड, यानी कि वी हैव टू लीव, हमें छोड़ना चाहिए, दिस पॉन्ड ये तालाब, तो हमें ये तालाब छोड़ना चाहिए, एंड और, सर्च माने खोजना, ऑफ एनी अदर पॉन्ड कोई दूसरा तालाब, तो वे कह रहे हैं कि हमें ये तालाब छोड़ देना चाहिए और कहीं दूसरा अन्य कोई दूसरा कोई हमें तालाब खोजना चाहिए, ओके। सैड द क्रेंस, सैड माने कहा, किसने, पीछे लिखा है क्रेंस, सारस, जो सारफ है दोनों, उन दोनों सारफों ने कहा कि अब हमें ये तालाब छोड़ देना चाहिए, सिंपल। पढ़ लोगे, हाँ सर। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं, द टोर्टाइज, टोर्टाइज कहते हैं कछुआ, ओके। सैड, तो कछुआ ने कहा, द टोर्टाइज सैड, कछुआ ने कहा, ओके। यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, समझना पड़ेगा। टोर्टाइज कहते हैं कछुआ, सैड माने कहा, तो कछुआ ने कहा आई एम एल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू लिव हर हेयर। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझना है बोलने बोलने से। तो आई माने मैं होता है, एम माने हूँ, एल्सो माने होता है भी, नॉट माने नहीं, इंटरेस्टेड बोलते हैं दिलचस्प, टू लिव रहने में, हेयर माने यहाँ, तो मैं भी दिलचस्प नहीं हूँ, या फिर मुझे भी यहाँ पर मन नहीं लगता यहाँ पर, टू लिव रहने के लिए, हेयर यहाँ, तो यहाँ पर मेरे भी यहाँ पर रहने के लिए मेरा भी मन नहीं है, यहाँ पर दिलचस्प नहीं हूँ। एल्सो माने भी, नॉट माने नहीं, इंटरेस्टेड माने होता है दिलचस्प, टू लिव रहने के लिए, हेयर माने यहाँ, बट आगे समझ, हाँ सर। बट माने लेकिन होता है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम, समझ रहे हो, हाँ सर। बट माने लेकिन होता है, और देयर का प्रयोग होता है, मैंने कहा था सब्जेक्ट के ऊपर देयर आता है तो उसका प्रयोग होता है देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहते हैं समस्या। तो वो कछुआ कह रहा है कि लेकिन एक समस्या है, बट माने लेकिन, देयर इज ए प्रॉब्लम, एक समस्या है, प्रॉब्लम कहते हैं समस्या, क्या कहते हैं समस्या, ओके। लेकिन एक समस्या है, समझ लोगे, जी हाँ सर। हाउ कैन आई फ्लाई विद यू, हाउ माने कैसे होता है, ओके। कैन माने सकता हूँ, कैन का प्रयोग होता है, आई माने मैं, फ्लाई माने उड़, विद यू, विद माने साथ, यू माने तुम्हारा, वैसे तुम होता है लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ कैसे उड़ सकता हूँ, हाउ कैन आई फ्लाई विद यू, हाउ कैन आई फ्लाई विद यू, मैं तुम्हारे साथ कैसे उड़ सकता हूँ। द क्रेंस रिप्लाइड, क्रेंस माने होता है सारस, बहुत देर से पढ़ रहे हैं वो तो सीख गए होंगे इतना। तो क्रेंस माने होता है सारस, रिप्लाइड कहती है उत्तर दिया, उत्तर देना, तो सारस ने उत्तर दिया, ओके। वी माने हम, वॉट, वॉट माने दोनों, विल माने गागी के लिए प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। कैरी माने ले, तो हम तुम्हें ले जाएंगे, हम दोनों, बहुत माने दोनों होता है, ठीक है, तो हम दोनों ले जाएंगे, कैरी माने ले जाना, तो हम दोनों ले जाएंगे। द क्रेंस रिप्लाइड, सारस ने उत्तर दिया, जो दोनों सारस थे उन्होंने उत्तर दिया कि वी बोथ, हम दोनों, विल कैरी ले जाएंगे। अब आगे देखते हैं, यू विद अस, तुम्हें अपने साथ, अस कहते हैं हमारे, यहाँ पर वी का ऑब्जेक्ट है अस हमारे लिए, यू माने तुम्हें, विद माने साथ। द टोर्टाइज आस्कड, टोर्टाइज कहते हैं कछुआ, आस्कड कछुआ ने पूछा, टोर्टाइज माने कछुआ, आस्कड माने पूछना, तो कछुआ ने पूछा
हाउ विल यू कैरी मी, हाउ माने कैसे, विल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी के लिए, यू तुम, कैरी मतलब ले जाना, मी मुझे, तो तुम मुझे कैसे ले जाओगे, तुम मुझे कैसे ले जाओगे। जो कछुआ है वो कछुआ है वो पूछ रहा है कि हाउ विल यू कैरी मी, तुम मुझे कैसे ले जाओगे। द क्रेंस सेड, क्रेंस बोलते हैं सारस, सारस ने कहा, सेड माने कहा, तो क्रेंस सेड सारस ने कहा, इफ यू डू नॉट ओपन योर माउथ एंड स्ट्रिक्टली कैच द स्टिक विद योर टीथ। एक बार फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट ओपन योर माउथ, इफ माने यदि होता है, यू माने तुम होता है, डू नॉट ओपन, डू नॉट कहते हैं नहीं, ओपन माने खोलना, योर माउथ अपना मुंह, एंड स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली कहते हैं जोर से, मतलब कसकर पकड़ना पड़ेगा, कैच माने पकड़ना, दिस स्टिक, स्टिक कहते हैं छड़ी, एक लकड़ी, तो इफ छड़ी को आपको जोर से पकड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है, दोनों सारस कह रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट ओपन, अगर तुम अपना मुंह ना खोलो, योर माने तुम, तुम्हारा, माउथ माने मुंह, ओपन माने खोलना, या जो तुम अपना मुंह ना खोलो तो एंड और स्ट्रिक्टली कैच दिस स्टिक, स्ट्रिक्टली कहते हैं जोर से, कैच माने इस पकड़ना, दिस स्टिक इस छड़ी को, अगर तुम इस छड़ी को जोर से पकड़ लोगे, विद योर टीथ अपने दांतों से, वी कैन टेक यू एंड फ्लाई, वी हम, कैन माने सकते हैं, टेक माने ले जा सकते हैं, टेक माने ले जाना, एंड कैन माने सकते हैं, तो हम ले जा सकते हैं यू तुम्हें, एंड फ्लाई और उड़ सकते हैं, वी कैन टेक हम ले जा सकते हैं, यू तुम्हें, एंड फ्लाई और उड़ सकते हैं। इतना क्लियर? जी हाँ सर, और बाकी का पढ़ाऊंगा कल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट जरूर कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।